तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी थायराइड ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सिम्टम्स वैसे ही रह रहे हैं और इवन कई बार क्या होता है, जो डोज होती है वो बढ़ती रहती है, मेडिसिन की डोज भी बढ़ती रहती है। तो कारण क्या है? कारण यहाँ दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि या तो थायराइड की मेडिसिन हम ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रही है इसलिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो कोई और है और हम ट्रीटमेंट किसी और चीज का कर रहे हैं, राइट। हम ये सोच रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम हो सकता है कोई दूसरी हो। तो ये T3 और T4 दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये दोनों हार्मोन्स में जो T4 है वो प्राइमरी हार्मोन है, मेन हार्मोन, लेकिन वो इनएक्टिव होता है। T3 जो है वो एक्टिव हार्मोन है, लेकिन वो बहुत थोड़ा निकालती है ग्लैंड के। T4 को T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है, बदलना पड़ता है जब भी हमारी बॉडी को यूज करना है उसे। हो गया कि कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है कि T4 से T3 में जो एक्टिव है कि आपका थायराइड हार्मोन, उसमें बदलना इंपॉर्टेंट है। और उसको बदलने के लिए कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं? एक तो हमारा लिवर है, मेनली लिवर के अंदर होता है T4 से T3 में कन्वर्जन। दूसरा हमारे जो आते हैं गट में होता है, उसके अलावा कुछ और टिश्यूज में। तो T4 से T3 में बदलने का काम चल रहा है, कन्वर्जन वाला काम चल रहा है। अगर वो ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर फैट का डिपोजिशन है, फैट जमा हुआ है, या फिर सेलुलर डैमेज हुआ है कुछ किसी वजह से, फैटी लिवर जैसा कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है किसी को, तो क्या होगा? वो कन्वर्जन जो होना था T4 से T3 में वो हो सकता है नहीं हो पाएगा, राइट। और दूसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो क्या वो हमारी जो ग्लैंड्स, हमारी जो सेल्स हैं, वो उस T3 हार्मोन को ठीक से यूज कर पा रही हैं? अगर सेल्स के आसपास फैट जमा हुआ है, अगर सेल डैमेज है, इन्फ्लेमेशन है, तो हो सकता है कि T3 हार्मोन को वो ठीक से यूज नहीं कर पाएंगी।